दोस्तों, आज हम जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में बात करेंगे। जो महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में अगर अच्छे से नहीं जानती हैं तो वो आज जान लेंगी। इसका व्रत का शुरुआत, पूजा विधि और रहते कैसे हैं, और इसके एक कथा के बारे में भी मैं बात करूंगी। तो जीवित पुत्रिका व्रत बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला एक विशेष व्रत है जो अपने बच्चों के लिए रहा जाता है। यह खासकर माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु और कुशलता के लिए रखती हैं। इसे स्थानीय बोली में जीतिया भी कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। महिलाएं एक दिन पहले नहाए खाए करके व्रत की शुरुआत करती हैं। अगले दिन अष्टमी को निर्जल उपवास करती हैं और नवमी तिथि को व्रत का पारण होता है। तो ये व्रत का ऐसे शुरुआत और किया जाता है पूरा। अब इसके विधि जान ले, इसके व्रत रहने की विधि जान लीजिए। महिलाएं व्रत के दिन निर्जल उपवास करती हैं, यहाँ तक कि थूक भी नहीं निगलती हैं। दिन भर पूजा अर्चना करके रात भर जगा करती हैं। अष्टमी और नवमी को खास पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जो वहाँ के भोजपुरी या खड़ी भाषा के जो भी गाने हों वो महिलाएं अपने बच्चे के लिए गाती हैं। व्रत के बाद परिवार और विशेषकर पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से कि मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को स्वस्थ रखिएगा। ये क्यों किया जाता है मैं कथा में आपको बताऊंगी कि ये किया क्यों जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। मातृत्व शक्ति का प्रतीक होता है यह व्रत। परिवार की सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है और इसका आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि इसमें आत्मबल, धैर्य और श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब चलिए इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं कि परिवार और बच्चों के लिए व्रत क्यों रहा जाता। बहुत समय पहले विदर्भ देश के राजा जिमुतवाहन बड़े धर्मात्मा और दयालु थे। वे प्रजा के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। एक दिन उन्होंने देखा उस प्रदेश में गरुड़ और नागों के बीच युद्ध चल रहा है। गरुड़ प्रतिदिन एक नाग को खाकर संतुष्ट होता था। नाग कुल में बहुत दुख था। वह एक नाग माता अपने पुत्र को गरुड़ के भोजन हेतु भेजने लगी। तब जिमुतवाहन को यह पता चला तो उसने निश्चय किया कि मैं अपनी जान देकर उस नागपुत्र की रक्षा करूंगा, और उस माता से बोला, माता आज आपके बच्चे की जगह मैं जाऊंगा। माता बोली ठीक है। बहुत दुखी मन से उन्होंने भेजा उनको। वे स्वयं उस नाग कुमार का रूप धरकर गरुड़ के सामने प्रस्तुत हो गए। गरुड़ ने जब उन्हें पकड़ लिया तो जिमुतवाहन ने प्रार्थना की, हे गरुड़ देव, इस नाग कुल पे दया कीजिए। यदि किसी की जीवन लीला समाप्त करनी है तो मुझे खा लीजिए, परंतु नागों को मत छोड़िए। गरुड़ देवता जान गए कि ये नाग के रूप में जिमुतवाहन है। तो गरुड़ देवता जिमुतवाहन की निस्वार्थ करुणा और त्याग से गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आज से मैं नागों को नहीं खाऊंगा और नागवंश की रक्षा करूंगा। और जिमुतवाहन ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए दूसरों की संतान की रक्षा की थी, दूसरों की परिवार की रक्षा की थी। इसीलिए जिमुतवाहन का ये व्रत जो जितिया के दिन रहता है, उसके परिवार की और उसके बच्चों की, नाग देवता और नाग परिवार से, नागलोक से और गरुड़ जी के आशीर्वाद से उनके परिवार और बच्चों की दीर्घायु रहती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, ये है जिमुतवाहन की कथा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिमुतवाहन व्रत रहते क्यों हैं और इसका महत्व क्या और विधि क्या है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।